जय गणेश दोस्तों। मित्रों, आपके भी जीवन में यदि किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, काम नहीं हो पा रहे हैं या होते होते रह जाते हैं काम आपके, किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं किंतु उसका अवसान नहीं हो पाता है, मतलब वो कार्य समाप्त नहीं हो पाता है, बहुत विघ्न आते हैं, कार्य प्रारंभ ही नहीं हो पाता है, या अन्य जो भी जीवन में परेशानियां हैं, कारोबार को लेकर के, कैरियर को लेकर के, आजीविका को लेकर के, विवाह इत्यादि को लेकर के, या कोई सा भी आप काम करते हैं तो उसमें परेशानियां बहुत आती हैं। प्रायः जीवन में देखा गया है कि बहुत सारे लोगों से सुना जाता है कि कोई सा भी काम वो प्रारंभ करते हैं तो एक तो प्रारंभ नहीं हो पाता है, और प्रारंभ होता भी है तो वह किसी न किसी प्रकार से विघ्न, परेशानियां, अड़चनें उसमें बहुत ज़्यादा आती रहती हैं। तो उसके लिए आज बहुत ही भगवान गणपति का सबसे छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि किसी भी कार्य के पूर्व आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं या भगवान गणपति के 12 नाम जो बताए गए हैं सुमुख इत्यादि करके, इन 12 नामों का आप यदि स्मरण करते हैं या इन नामों का पाठ श्रवण करते हैं या स्वयं पाठ करते हैं, तो आप देखेंगे, प्रत्यक्ष रूप में आप देखेंगे कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं तो वह कार्य आपका निश्चित रूप से सफल होगा। विद्यार्थी यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उनका किसी प्रकार से परेशानी आ रही है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं या विषय समझ में नहीं आता है, तो ऐसे लोगों को भी भगवान गणपति के 12 नामों का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आर्थिक उन्नति भी नहीं हो पा रही है या परिवार में कलह बना हुआ है, क्लेश बना हुआ है, तो भी आपको भगवान गणपति के इन 12 नामों का स्मरण या पूजन या पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। तो आइए भगवान गणपति के 12 नामों का स्मरण करते हैं। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः 12 नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ये 12 नाम भगवान गणपति के बताए गए हैं। सुमुखः, पहला नाम भगवान गणपति का है सुमुख, मतलब सुंदर मुख वाले, जिनकी आकृति सुंदर है, ऐसे भगवान को सुमुख कहते हैं। फिर दूसरा नाम इनका है एकदंत। भगवान गणपति एक दंत वाले होते हैं, तो इसलिए इनका स्मरण करना चाहिए। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलः, कपिल वर्ण के हैं, इसलिए इनको कपिल भी कहते हैं। गजकर्णकः, चौथा नाम इनका है गजकर्ण। गजकर्ण कहने का शाब्दिक अर्थ होता है कि इनके जो कर्ण हैं, कर्ण अर्थात कान, वो कैसे हैं, हाथी के जैसे हैं। गजकर्णकः लंबोदरः, लंबोदर इनको कहते हैं, इनका 5वां नाम लंबोदर है। लंबोदर कहने का तात्पर्य यह है कि जिनका उदर अर्थात पेट लंबा है, तो भगवान गणपति मोदक खाते खाते इनका पेट लंबा हो गया है, तो इनको लंबोदर कहते हैं। फिर इसके बाद लंबोदरस विकटः, विकट हैं, मतलब शत्रुओं के लिए विकट हैं ये। यदि आपके जीवन में शत्रु घिरे हुए हैं, बहुत सारे शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप भगवान गणपति के इन 12 नामों का स्मरण करते हैं तो शत्रु आपके समाप्त हो जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे। लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो, विघ्न का नाश करने वाले हैं, और विनायक हैं। विनायक कहने का मतलब यह है कि इनके कोई नायक नहीं है, मतलब इनसे सर्वश्रेष्ठ कोई है ही नहीं, इसलिए इनको कहते हैं विनायक। लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक। धूम्रकेतु, भगवान गणपति का एक नाम है धूम्रकेतु, और गणाध्यक्ष, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष। तो ये भगवान गणपति के 12 नाम हैं, इनका स्मरण करना चाहिए। प्रवेश काल में, प्रवेश काल मतलब गृह प्रवेश करते हैं या कोई सा भी शुभ काम आप प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन 12 नामों का सभी व्यक्ति श्रवण करता ही है। पूजा पाठ में भी भगवान गणपति के इन 12 नामों का अत्यधिक प्रयोग होता है। तो आप भी यदि जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों से ग्रसित हैं,
तो आप अनुष्ठान के माध्यम से भगवान गणपति के स्तोत्रों के माध्यम से अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और यदि किसी प्रकार का पूजन पाठ या अनुष्ठान आप कराना चाहते हैं, रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, गणपति अथर्व शीर्षका पाठ कराना चाहते हैं, या दुर्गा सप्तशती का अर्चन कराना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की पूजन से संबंधित यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है या पूजन पाठ कराना चाहते हैं, अनुष्ठान कराना चाहते हैं, तो आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। जय गणेश।